नमस्कार, स्वागत है आपका देश हमारा में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश प्रदेश के दिन भर की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सुर्खियों में छाई रही। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की खबर से। 4.5 साल बाद पीएम मोदी शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज भाजपा नेताओं ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर अंतिम दौर की तैयारियों का जायजा लिया। पीएम यहां करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण कर आम सभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने रायपुर दौरे पर प्रदेश को कई महत्वपूर्ण सौगातें देंगे। पीएम मोदी 7,600 करोड़ की 10 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। सरकारी कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ सीएम भूपेश बघेल भी मंच साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद पीएम भाजपा की विजय संकल्प महारैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम सुबह 10:10 पर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर पहुंचेंगे पीएम। सुबह 10:35 पर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय हेलीपैड पहुंचेंगे। सुबह 10:45 से 11:20 तक शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सुबह 11:20 पर शासकीय कार्यक्रम स्थल से पीएम होंगे रवाना। सुबह 11:30 से लेकर दोपहर 12:10 तक आम सभा। दोपहर 12:45 पर साइंस कॉलेज मैदान से एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर 12:50 पर एयरपोर्ट से गोरखपुर यूपी के लिए होंगे रवाना। छत्तीसगढ़ भाजपा ने पीएम मोदी की आम सभा को लेकर जोर शोर से तैयारी की है। आज तैयारियों को अंतिम रूप देने बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, सह प्रभारी नितिन नवीन सभा स्थल पहुंचे। सभा में भाजपा ने 1.5 लाख कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य रखा है। सरगुजा से लेकर बस्तर संभाग के कार्यकर्ता सभा में शामिल होने रायपुर पहुंच चुके हैं। वहीं भाजपा आम जनता को सभा में लाने के लिए प्रभात फेरी और आमंत्रण कार्ड बांट रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का 7 तारीख का कार्यक्रम और उसी मंच में आज हम खड़े हैं जहां माननीय प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करेंगे, छत्तीसगढ़ की जनता को संदेश देंगे और एक व्यापक तैयारी के साथ लाखों की संख्या में कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ हर कोने से आ रहे हैं। बस्तर से लेकर सरगुजा तक सावन का माह, किसानी का अवसर और उसके बाद भी कार्यकर्ता दुगने उत्साह के साथ लगे हैं। मुझे लगता है कि ये सभा जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच अद्भुत उत्साह देगा और एक सफल आयोजन के बाद छत्तीसगढ़ में आने वाले चुनाव के लिए एक वातावरण तैयार होगा। पीएम मोदी रायपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। इसके लिए रविशंकर विश्वविद्यालय के मैदान में 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। वहीं बारिश की स्थिति में पीएम मोदी सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए 2000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है, जिसकी मॉनिटरिंग एडीजी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं। इसके अलावा एसपीजी की टीम ने भी पीएम सुरक्षा का पूरा जिम्मा संभाल लिया है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़ी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता अजीत पवार के बगावती तेवरों से सियासी भूचाल आ गया है। चाचा बनाम भतीजे की सियासी लड़ाई में पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। दिल्ली में पार्टी कार्यालय के बाहर एनसीपी के पुराने पोस्टर और होर्डिंग हटा दिए गए, जिसमें कि अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल नजर आ रहे थे। वहां पर नए पोस्टर लगाए जा रहे हैं जिस पर गद्दार लिखा हुआ है। पोस्टर्स में शरद पवार से बगावत करने वाले नेताओं को गद्दार बताया गया। इतना ही नहीं, एक पोस्टर में बाहुबली फिल्म के कटप्पा की तरह शरद पवार को पीछे से तलवार घोंपते अजीत पवार दिखाई देते हैं। इधर शरद पवार ने दिल्ली में एनसीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। इस दौरान नेताओं ने शरद पवार पर अपना भरोसा जताया। उधर अजीत पवार ने बैठक को गैर कानूनी करार दिया। इससे पहले अजीत ने शरद पवार को एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान भी किया। अजीत खुद को एनसीपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर चुके हैं।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने पार्टी में खेमाबंदी पर काबू पाने की कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच दूरी मिटाने की कोशिश के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सचिन पायलट, सीएम गहलोत, केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता मौजूद रहे। जानकारों के मुताबिक बैठक में सभी नेताओं ने एकजुटता का संदेश दिया है। इस दौरान पायलट ने कहा है कि हम सबका एक ही गुट है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे गुट जिसका नाम है। राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस राजस्थान में एक बार फिर सरकार बनाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया कि राजस्थान का वर्तमान और भविष्य दोनों ही कांग्रेस के हाथों में सुरक्षित है। इस बार इतिहास बदलेगा। दो दशक से ज्यादा मुझे जो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी है, केंद्र में दी है, राज्य में दी है, विधानसभा हो, लोकसभा हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, संगठन की जिम्मेदारी दी हो, जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको पूरी निष्ठा से मैंने निभाया है। आने वाले समय में जो भी खड़गे जी, राहुल जी, हमारे एआईसीसी जो निर्णय लेगी, जो रोल मुझे अदा करना होगा, उस पर जो भी हमारी पार्टी निर्देश करेगी उस पर हम काम करेंगे। वेणुगोपाल जी सारी बात स्पष्ट रूप से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल चुके हैं। मानसून के साथ महंगाई ने भी दस्तक दे दी है। पहले टमाटर ने रसोई का बजट बिगाड़ा और अब सब्जियों ने भी अपने दामों में इजाफा कर दिया है। वो भी 3 से 4 गुना तक के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के कई हिस्सों में सब्जियों के दाम में भारी उछाल जारी है। पिछले कुछ दिनों से टमाटर, अदरक, बीन्स, फूलगोभी, तुरई, शिमला मिर्च, कई अन्य सब्जियां आम आदमी की थाली से गायब होती जा रही है। इस सप्ताह टमाटर के बाद फूलगोभी, तुरई, बीन्स, शिमला मिर्च ने शतक लगा दिया है। अदरक और हरी मिर्च के बीच 400 का आंकड़ा पार करने की होड़ मची हुई है। सब्जी व्यापारियों की माने तो अगस्त से पहले इन सब्जियों के दाम में कमी आने के आसार नजर नहीं आ रहे। सब्जियों के दाम में इतनी ज्यादा वृद्धि हो गई है कि अब लोग किलो में लेने की बजाय पाव भर में काम चला रहे हैं। पहले टमाटर के दाम बढ़े थे, लेकिन अब बाकी सब्जियों के दाम में भी वृद्धि हो गई है। हमारे साथ सब्जी वाले हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। टमाटर के बाद बाकी सब्जियों में कितना उछाल आया सर? उछाल इसलिए आया है क्योंकि अभी उत्पाद थोड़ा कम हो गया है सब्जी का, इसके नाम से थोड़ा सब्जी का रेट बढ़ा हुआ है। अभी क्या है, 1-1.5 महीने के अंदर में, 1 महीने के बाद सब्जी का रेट थोड़ा कम हो जाएगा, मध्यम रेट में आ जाएगा। टमाटर की अगर बात करें, साथ ही साथ गोभी की या फिर भिंडी वगैरह, कितना दाम चल रहा है अभी इसका? भिंडी 50 से 60 रुपए किलो है। टमाटर अभी 120 रुपए किलो चल रहा है, क्योंकि अभी 2500-2600 रुपए क्रेट खुल रहा है। 25 किलो वजन में आता है, वो 23 किलो 22 किलो वजन उतरता है उनका। तो पहले जितने जो दाम थे उसमें 2 से 3 गुना जो दाम है उसमें वृद्धि आ गई है। और भी हमारे साथ ही यहाँ पर जो लोग हैं वो हैं जो सब्जी बेचते हैं, लेकिन अभी इनसे बात करेंगे। आप लोग इतने कम सब्जी बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं महंगाई के कारण ये चीजें हो रही हैं? हाँ, कितना बढ़े रेट? हाँ बहुत बड़े दीदी, डबल टिबल है। डबल टिबल बढ़ गई। गोभी कैसे चला? वो भी 80-100। तो जिस तरीके से जो सब्जियों के दाम है वह लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जेब के साथ साथ किचन पे भी इसकी मार नजर आ रही है। और अभी इसके दाम कब तक कम होंगे इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो लोग पहले ज्यादा सब्जी खरीदते थे अब कम सब्जी में ही अपना काम चला रहे हैं। और सिर्फ रायपुर, छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में सब्जियों को दाम को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कैमरामैन अविनाश के साथ मोनिका दुबे, INS 24x7 रायपुर। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 11 जुलाई को शुरू होने जा रहा है, जो कि 15 जुलाई तक चलेगा। इस सत्र में 5 बैठकें होगी। इस दौरान कांग्रेस सीधी में आदिवासी युवक के साथ अमानवीय हरकत के मुद्दे को लेकर आक्रामक रहेगी।
सीधी में आदिवासी युवक के साथ अमानवीय व्यवहार करने के मामले में सीएम शिवराज सिंह ने पीड़ित का सम्मान किया। सीएम शिवराज सिंह ने पैर धोकर शॉल उड़ाकर इस पीड़ित का सम्मान किया। गुरुवार को सीएम हाउस में पीड़ित शख्स का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पैर धोकर पहले आरती उतारी और उसे तिलक लगाया। घटना को लेकर माफी मांगी। सीएम ने कहा कि घटना से मन द्रवित है। सीएम शिवराज सिंह ने पीड़ित युवक के साथ पौधारोपण किया। सीएम ने कहा कि शदमत अब से मेरा दोस्त है। बता दें कि बुधवार को आरोपी बीजेपी नेता प्रवेश शुक्ला के घर पर प्रशासन का बुलडोजर भी चला। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति वगैरह कुछ मिलता है, वजीफा मिलता है, बहुत कोई परेशानी घर में, कुछ भी हो तो मुझे बताओ। क्या करते हैं आप? पल्लेदारी मंडी में। कहाँ? कुबेरी में। कुबेरी में मंडी है। बहुत से हार्डवेयर वो बोने का काम करते, लाने ले जाते। मुझे बहुत दुख हुआ वो घटना देख के, कि मैं माफ़ी चाहता हूँ ये, क्योंकि मेरी ड्यूटी है। मेरे लिए तो जनता ही भगवान जैसे, गरीब भगवान जैसे। मन में बहुत तकलीफ थी कि एक बहुत अमानवीय घटना हमारे भाई के साथ घटी। मैं व्यथित था और मैं अंतरात्मा से मानता हूं कि गरीबी हमारे लिए पूज्य है और उसका अपमान मतलब हम सबका अपमान है। मन की व्यथा और पीड़ा कम करने के लिए मैंने आज दसमत को यहां बुलाया। मैंने दसमत के पैर धोए, पानी माथे से लगाया ताकि मेरी व्यथा और दर्द कम हो सके। सर, मंत्री पास आए, हमको बहुत अच्छा लगा। हमारे मंत्री ने संघ में फूल लगाए, हमारे परिवार से बात किए, हमको यही अच्छा लगा। हम सर बहुत दूर से आ रहे हैं, साहब से मिल के अब जा रहे हैं घर। क्या बताएं सर, कुछ नहीं हुआ, जो हो गया तो हो गया सर। ग्वालियर में 3 दिनों के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सिंधिया ने प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे पर कहा कि अतिथि देवो भव ग्वालियर चंबल अंचल की परंपरा रही है। प्रजातंत्र में सभी को हक है कि कार्यक्रम आयोजित किए जाए, जनता के बीच अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि विपक्ष को देश, किसानों, महिलाओं, नौजवानों की फिक्र नहीं है। उनकी सोच सत्ता और कुर्सी पर केंद्रित है। सीधी की घटना पर सिंधिया ने कहा, घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए। INS 24/7 हरी भूमि का स्पेशल कार्यक्रम संवाद 2023 7 जुलाई को महाकौशल के मंडला में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, पूर्व राज्यसभा सांसद संपत्तिया उइके, कांग्रेस विधायक नारायण सिंह पट्टा, डॉक्टर अशोक मरस्कोले, बीजेपी विधायक देव सिंह संयाम सहित क्षेत्र के दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। संवाद में प्रदेश, महाकौशल और मंडला के विकास को लेकर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के महाकौशल का आदिवासी बहुल खूबसूरत जिला मंडला। मंडला का इतिहास वीर गाथाओं से भरा है। रानी दुर्गावती और अवंती बाई की गाथाएं देश प्रेमियों को आज भी याद हैं। इनमें से एक ने अकबर को धूल चटा दी थी तो दूसरी हमेशा अंग्रेजों पर भारी पड़ी। 1480 से पहले ये क्षेत्र महेशमती के नाम से जाना जाता था। उस वक्त ये क्षेत्र गोंडवाना का अंग हुआ करता था। 1480 में यहाँ के राजा संग्राम शाह मंडावी बने। उन्हीं के नाम पर जिले का नाम मंडला रखा गया। रानी दुर्गावती और अवंती बाई का मंडला किसी परिचय का मोहताज नहीं। महाकौशल के इस खूबसूरत और दिलकश शहर में INS 24/7 हरी भूमि 7 जुलाई को करने जा रहा है अपना विशेष कार्यक्रम संवाद 2023। मध्य प्रदेश के विकास पर होगी चर्चा।
केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ महाकौशल के विकास पर भी होगा संवाद। पूर्व राज्यसभा सांसद संपत्तिया उइके रखेंगी अपनी बात। मंडला के विकास पर होगी खास बात। सत्ता पक्ष के विधायक रखेंगे अपने विचार। विपक्ष के नेता भी विकास पर रखेंगे अपना पक्ष। कांग्रेस विधायक करेंगे मंडला के विकास पर मंथन। INH 24/7 हरिभूमि के तीखे सवालों से दो चार होंगे मेहमान। INH 24/7 हरिभूमि के कार्यक्रम में आने वाले मेहमान संवाद 2023 को लेकर उत्साहित हैं। सभी को भरोसा है कि कार्यक्रम में विकास पर सार्थक बात होगी। 7 तारीख को INA के द्वारा मंडला किंगफिशर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उसे कार्यक्रम में विशेषकर जब संवाद जैसा कार्यक्रम होगा उसमें सभी तरह के लोगों की उपस्थिति होगी और आप सब आइए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और अपनी बात मीडिया के समक्ष रखेंगे तो मुझे लगता है कि जिले के विकास में, क्षेत्र के विकास में एक अच्छा योगदान हो सकता है और आगे आने वाले भविष्य की दृष्टि से भी क्या हमारी भविष्य की योजना हो सकती है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन होगा। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सब लोग आइए। कल मंडला में हरिभूमि INH का संवाद कार्यक्रम रखा है। मैं यहाँ के जो ब्यूरो लखन भाई और आपका मैं बहुत बहुत एक मान सम्मान करता हूँ और स्वागत करता हूँ। जब भी आप एक बौद्धिक जो चैनल हमारे बीच में आते हैं और जब जिले के विकास संबंधी चर्चा होती है, पक्ष विपक्ष एक अलग विषय है, लेकिन उसमें से विषय छट के बाहर आते हैं, उनमें क्या कमियां रह गई हैं, किस प्रकार से हम काम करें, उनका एक एजेंडा, उनका एक मॉडल सामने आता है। तो मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस चर्चा में जो लोग भी शामिल होंगे दलगत नीति से ऊपर उठकर हम जो जितना अच्छा कर सकते हैं अपने अपने तरीके से उसके लिए प्रयास करने चाहिए। मंडला के विकास पर सार्थक मंथन के लिए सज चुका है INH 24/7 हरिभूमि का मंच। मेहमान भी तैयार हैं सवालों का सामना करने के लिए। तो बस मंडला को है आपका इंतजार। विकास पर संवेदनशील बातचीत के मौके पर INH 24/7 हरिभूमि को भी रहेगा आपके साथ का इंतजार। तो 7 जुलाई को दोपहर 2 बजे पहुंचिए किंगफिशर मॉल, जहां होगा प्रदेश, महाकौशल और मंडला के विकास पर सार्थक संवाद। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7। बुलेटिन में भी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ।